क्वेश्चन है, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसिस्टम अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स whose maximum magnitude is 50 Newton. Find the magnitude of force acting on the particle at the time its energy is half kinetic and half potential. ठीक है, मतलब क्या है, हमें पता है वी होती है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो हमें उस पॉइंट इन टाइम पे इसकी वेलोसिटी बतानी है जब इसका है, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल सेम है. ठीक है, तो काइनेटिक तो पोटेंशियल का फॉर्म होता है हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, उसको यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, हाफ ओमेगा स्क्वायर से हाफ ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई. ठीक है, ये बस एक बार फॉर्मूला रिविजन बनाए थे कि आप पोटेंशियल कैसे देखते हैं और इसको कैसे देखते हैं. ठीक है, प्लस माइनस ए बाई रूट 2, तो इससे हमने आंसर निकाल लिया. ठीक है, फिर भी 2009 का एडवांस का क्वेश्चन है, 2019 का मेंस का क्वेश्चन है. इसमें क्या है कि एक यहाँ पे एक रॉड इज जेंटली पुश टू अ स्मॉल एंगल इन द डायरेक्शन एंड रिलीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज. क्या यहाँ पे एक रॉड है. ठीक है, ये कोई वैसे बॉल टाइप में है, ये एक रॉड है. ठीक है, प्रॉपर रॉड है. तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे इसको हम इस तरह रोटेट कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे थीटा एंगल से यहाँ पे रोटेट किया तो ये एस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी मेथड है, तो फिर पहले इसमें एनर्जी है. ठीक है, एनर्जी मेथड हम कब यूज़ करते हैं, एनर्जी मेथड हम उन तब यूज़ करते हैं जब जैसे कुछ रोटेशन के सवाल हो ना, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई ये कहते हैं ये यहाँ पे इस तरह हिंज्ड है, ये जो रॉड है इस पॉइंट के बाद ऐसे हिंज्ड है, तो ये रोटेट करेगी. तो रोटेशन के सवालों में मैक्सिमम केसेस में एनर्जी यूज़ करते हैं. ठीक है, वैसे कोई भी और सवाल जैसे कि कोई फ्लूइड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर प्रॉपर नॉर्मल मैकेनिक्स को एंगल वगैरह लग रहा हो जिसमें, उसमें हम यूज़ करेंगे. ठीक है, एनर्जी वाले हम इसमें यूज़ करते हैं. ठीक है, तो क्या पे जाएगा जैसे यहाँ पे थीटा से रोटेट किया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये L/2 है. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है L/2, तो ये कितना से आगे बढ़ जाएगा, स्प्रिंग को कितनी कंप्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी L/2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी लिखेंगे, फिर डी/x को 0 करना है. ठीक है, तो यहाँ पे इस पर कितनी एनर्जी, एक तो क्या है, एक तो ये अपने कंप्रेस का जाता है 2 × हाफ की एक्स स्क्वायर. ठीक है, 2 × हाफ के एक्स, क्योंकि दो स्प्रिंग, क्योंकि क्या है दोनों स्प्रिंग है तो दोनों में एक्सपेंशन आएगी, दोनों में कंप्रेशन आएगी. 2 × हाफ के L/2 थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमने लिख दिया, और प्लस हाफ mL²/12 ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये हमने कुछ नहीं लिखा, हमने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा कि हमने इसके सेंटर अबाउट ओमेगा माने. ठीक है, अब इसको हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा कि जो है उसको चुपचाप डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किस, यहाँ पे क्या है, सब कुछ चुपचाप डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. सिर्फ ये जो थीटा है ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, सीधा क्या कहते हैं, सब पहले तो उसको थोड़ा सा लिख लिया कि एक L²/4 थीटा स्क्वायर mL² ओमेगा स्क्वायर 24 इज इक्वल टू सी. ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएट. तो यहाँ पे जो यहाँ पे सब कुछ कॉन्सेंट है, यहाँ पे जो थीटा है बस वो डिफ्रेंशिएट होगा इंटू 2 थीटा डॉट ओमेगा. ठीक है, क्योंकि कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने भाई वो लगाया भाई वो चेन रूल लगाया कि थीटा को हमने डी थीटा बाई डी टी किया, उसको पहले हमने उसको थीटा के इसमें डेफिनेट किया, फिर उसके बाद हमने डी थीटा बाई डी टी कर दिया. तो 2 साइड ओमेगा, यहाँ पे 2 अल्फा डॉट ओमेगा. ठीक है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर कर दिया. अब यहाँ पे हम काटा पीट करेंगे, यहाँ से L² ये जो कट जाएगा. यहाँ से के थीटा जो माइनस एम अल्फा 6, यानी अल्फा इज इक्वल टू -6 के एम 6 बाई एम थीटा. तो इसमें क्या, इसमें एक और बात हुई है, क्या कहते हैं कि इसमें हम कहते हैं, इसमें वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये जो इसके साथ माइनस साइन है, इसका मतलब एसिस्टम होगा ही होगा. ठीक है, मतलब क्या, जैसे कहते हैं एक बार एडवांस 2014 में क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि जैसे एक ऐसे यहाँ पे दो ऐसे चार्जेस थे. ठीक है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज था, प्लस, यहाँ पे प्लस. ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज था. ठीक है, तो हमें होना क्या था कि जैसे ये नेगेटिव चार्ज इस पर जाके लगता ना, यहाँ पे क्या होता है भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसी के साथ आगे बैठ जाता, ये वापस आता ही नहीं. इसके बाद ऑब्वियसली जाके बैठता ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी और यहाँ से क्या है हल्की सी फोर्स लगेगी. ठीक है, तो अभी इसके साथ जाके बैठ जाता. तो क्या है यहाँ पे बस क्या है वो नहीं आएगी. अगर हम कहते हैं अगर नॉर्मल तरीके से करें कि अगर हम इसको नोटिस ना करें तो भाई ये गलत हो जाएगा. लेकिन एनर्जी मैटर्स क्या होता है, उसमें माइनस या प्लस आता है, माइनस या प्लस आने से हमें पता चल जाता है कि भाई ये सच में होगा, सच में नहीं होगा. और यहाँ पे उसमें क्या होता है, अगर उसको एनर्जी मैटर्स होगा तो उससे प्लस आ जाता है. तो भाई कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला क्वेश्चन में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है तो उसमें भाई एनर्जी मेथड यूज़ करना इस कहते हैं जस्ट मतलब क्या है एक वो है. ठीक है, कहते हैं मतलब क्या है एक रिकमेंडेशन है. ज़रूरी नहीं कि वो सबसे नीट सोल्यूशन होगा, ज़रूरी नहीं कि वो आसान सोल्यूशन होगा, हो सकता है उससे गलत भी आए. हम कहते हैं हम, लेकिन इसको हम एक सट्टा दे सकते हैं इस पर. ठीक है, तो 1/2/√6 के बाद. ठीक है, ये क्वेश्चन है, a solid cylinder of mass m attached to a massless spring of force on its case placed on a horizontal surface in such a way that the cylinder can roll without slipping. If system is released from the such portion of spring, then the period will be. मतलब यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और ये करेगा रोल करेगा विदाउट स्लिपिंग. यहाँ पे इसके तो यहाँ पे हम क्या एनर्जी लिखेंगे. ठीक है, एक तो हम हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसके अंदर जो कंप्रेशन आई. ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे फ्रिक्शन आएगी तो उसके हम म्यू एम जी एक्स लिख दें, प्लस हाफ एम स्क्वायर और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, और आई एम एम स्क्वायर. ठीक है, हमने कुछ नहीं लिखा, हमें फ्रिक्शन का वर्क लिखा, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी टोटल, और यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट. ठीक है, जैसे के एक्स को हम वी कर देंगे. ठीक है, वी को हम ए कर देंगे, यहाँ पे इसको ओमेगा को अल्फा कर देंगे. ठीक है, काटा पीटी करेंगे और लास्ट में करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन को हमें 0 करना पड़ेगा. फ्रिक्शन को हमें 0 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर हम फ्रिक्शन को यहाँ पे 0 नहीं करेंगे तो हमें दिख रहा है भाई कि यहाँ पे क्या है
यहाँ पे फिर भाई क्या है, वहाँ पे एक्स की पोर्शन आएगा ही नहीं एक्सटेंशन, ठीक है, क्योंकि इसको हम जीरो करें तभी हो सकता है कि भाई जो एक्सटेंशन एक्स की पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे कोई फिक्शन नहीं, ठीक है। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिन दिखा है फिक्शन नहीं लेनी, ठीक है। और कहते हैं रोलिंग का भी कॉन्सेप्ट है, तो भाई हो सकता है फिक्शन हो, तो इसलिए कहते हैं हम यहाँ पे मानना सही है, ठीक है। और आगे दिख रहा होगा इसके बीच ऑप्शन रुकी, तो फिर उसको हम जीरो कर दें, ठीक है। कैसे समझ सकते ओमेगा इक्वल टू रूट 2 के बाय 3, ठीक है। बट मतलब आसानी से हो गया। अब ये क्वेश्चन है कि फाइंड ए मैक्स फॉर विच देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पे के है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे एम है, तो हमें बताना कि इसका मैक्स लिमिट बताना है कि इनके बीच में स्लिपिंग ना हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एन एल एम मिक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये एक मिनट लगते हैं एक्सप्लेन, ये करेगा इस तरफ एक्सेलरेट, ये करेगा इस तरफ एक्सेलरेट, इसने इसको क्या एक्सेलरेट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ये लग जाएगी, इस पर एम ए एक शूडो फोर्स लग जाएगी इसमें, ठीक है। एक एम ए लग जाएगी शूडो फोर्स, तो इसको बैलेंस कर देंगे, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह आ जाएगी फ्रिक्शन, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट नोट्स में अच्छे से समझ है कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह फ्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पास हम देख सकते हैं जो इस पर एक एफ है यहाँ पे, तो ऐसे एफ इज टू एम ए कर देंगे, ऐसे पास आएगा ए इज टू म्यू, ठीक है। यहाँ पे बस मैक्स वो है कि मतलब मैक्स केस है कि जब इससे मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं चलेगी, ठीक है। तो मैं क्या एक्सटेंशन निकालते हैं, क्या कि ए एक्स टू एम प्लस एम इंटू ए, ठीक है, कि ए एक्स टू एम प्लस एम इंटू ए, यहाँ से पास आ गई ए। तो अब क्या करें हम, जैसे कहते हैं हम क्या करें, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे करने की जरूरत भी नहीं थी, क्या इसको करने की जरूरत भी नहीं थी, हम सीधा ए को, जब हमने ए निकाली म्यू जी को, उसको सीधा ओमेगा स्क्वायर ए की इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए मैक्स इक्वल टू म्यू जी एम प्लस एम बाय के, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या, अब उसमें उसको ऊपर वाले के साथ लगा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे नीचे वाले के लिए कह सकते हैं म्यू एम जी इक्वल टू एम, ठीक है। हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो नीचे वाले क्या होगा, म्यू एम जी छोटे वाले इक्वल टू बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन जो ऊपर वाले की जाएगी, तो फिर ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आएगा म्यू एम जी इक्वल टू के एम ए एम प्लस एम, ठीक है। तो इस तरह हमने ये निकाल दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है फाइंड ए मैक्स फॉर विच देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द बोथ ब्लॉक्स, कि हमें मैक्स बताना है कि दोनों में स्लिपिंग ना हो, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे म्यू है जो है वो 2 था, ठीक है। म्यू यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर क्या फोर्स लगेंगे इस बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर, एक तो यहाँ पे लगेगा एम जी साइन थीटा, एक यहाँ पे लगेगा एम जी साइन थीटा। उसके बाद क्या है, ये होगा यहाँ पे एक्सेलरेट, ये होगा यहाँ पे एक्सेलरेट, तो यहाँ पे होगा एक हमें एक एम शूटर फोर्स दे जाएगी, यहाँ पे एफ एक्स लगेगी, ठीक है। अब एक अभी क्वेश्चन ये आएगा कि भाई क्या कहते हैं कि क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई ये जो है, ये जी साइन थीटा इधर है, जी साइन थीटा है, तो इसको तो इधर एक्सेलरेट करना चाहिए। तो फिर हमने क्या है, इसको इधर एक्सेलरेट करा तो फिर एम तो इधर आएगी, तो फिर हमने उसको क्यों नहीं है, वो भाई इसलिए कहते हैं ये ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। ये ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, ऐसे घूम के ऐसे वापस जाएगा, ठीक है। तो क्या है, जब ये अगर नीचे एक्सेलरेट करे तो बाद में भाई ऊपर भी एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। कहते हैं अगर नीचे एक्सेलरेट करे, ठीक है, अगर नीचे एक्सेलरेट करे तो क्या है, कहते हैं अगर कहते हैं अगर ये नीचे एक्सेलरेट करे, ठीक है, अगर सॉरी कहते हैं मान लो अगर ये हाँ नीचे एक्सेलरेट करे तो क्या पे क्या होगा कि एम ए सॉरी अगर ये नीचे एक्सेलरेट करे तो एम ए की जो फोर्स है, ठीक है, एम ए की जो फोर्स है वो यहाँ पे लगी ऊपर, तो एम ए की फोर्स अगर लगी तो एम जी साइड इज एफ एस प्लस एम ए, तो यहाँ पे उसको उस एक्सीडेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे उसको एक्सीडेंट के साथ अब उसका एक्सीडेंट फ्रिक्शन भी नहीं, उसके साथ एम जी साइड बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम कब होगी जब इसके साथ एम जी साइन थीटा के साथ इन उसको अकेला भेजना पड़ेगा। तो यार आपने सके एफ सी टू एम ए प्लस एम जी साइड थीटा की। अब तो आपकी समझ गए कि हाँ मैंने इस साइड हमने एम ए को क्यों माना कि भाई हमारे पास मैक्सिमम ओपोजिशन आ जाए वर्सेस एफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया, तो एफ सी टू एम ए प्लस एम जी साइड थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एफ मैक्स चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैक्स बढ़ रहा है, ठीक है। हमें ओमेगा को हम सीधा केबल रूट के बाय 3 कह सकते हैं, क्योंकि भाई हमें नेट मैप्स लिखना है, ठीक है। ओमेगा रूट के बाय 3 हम कहेंगे म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम के बाय 3 है ए प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये हमने कैसे किया, ये हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ओमेगा स्क्वायर ए की जगह हमने ये डाल दिया, ठीक है। और कहते हैं म्यू की वैल्यू है यहाँ पे 2 चाहिए, उसका मैं डालेंगे 2 म्यू एम जी साइन थीटा, ठीक है। और ये म्यू एम जी साइन थीटा और यहाँ पे एम जी साइन थीटा, ठीक है। म्यू कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू डाल दी, तो 2 एम जी जैसे ना एम जी साइन थीटा, तो यहाँ पे म्यू को 2 tan थीटा एक साजिश थी कि भाई वो इसको कैंसिल कराए, ठीक है। तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम के बाय 3 एम, तो यहाँ से 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 एम जी साइन थीटा बाय के इज इक्वल टू ए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि इसमें क्या है, इसमें इसके एसएम का टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह स्प्रिंग लो, यहाँ पे लो, तो हम क्या करें एनर्जी लिख लेंगे, ठीक है। एनर्जी लिख लेंगे, यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे एम को मार की एक डिस्क आ गई, ठीक है। जैसे ही रोटेशन आया हमें कुछ नहीं सोचना, हमें एनर्जी लगाना है अपने फर्स्ट मिनट, ठीक है। यहाँ पे हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ के स्क्वायर हाफ एम स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हमने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको हम डी वाई कर दिया, ठीक है। डिफरेंट माने एम वी ए इसकी एक्स प्लस एम स्क्वायर बाय 2 ओमेगा अल्फा, ठीक है, एम स्क्वायर टू एफ ओमेगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने डिफरेंशिएट किया। अब काटा पीटी करेंगे, सारे 3 एम टू इज किया, यानी ए आ गया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है। तो M2 ऐसे M1 ऐसे, ठीक है। अब इसका हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं रिड्यूस्ड मास का। रिड्यूस्ड मास का कैसे कि भाई यहाँ पे
एक काम करते हैं, यहाँ पे M1 M2 तो हम इसको M इक्वल टू M1 M2 ले लेते हैं कि हमारे सिम्पलिसिटी के लिए, ठीक है। जब इसका जो रिड्यूस मास होता है वो M1 M2 बाई M1 प्लस M2, ये तो इसका रिड्यूस मास, ठीक है। जब टी हो जाएगा टू पाई रूट M बाई के, ठीक है। M की जगह म्यू जो रिड्यूस में आएगा उसको डाल देंगे, ये भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हमें बस कुछ नहीं करना, हम इसको वन स्प्रिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको हमने म्यू जो रिड्यूस मास यूज़ करना है, ठीक है। अब जैसे ये है एक ट्रेन, यहाँ पे M2 यहाँ पे M1, तो अब इसमें हम कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे समझो भाई कि जैसे पहले हम इसको मेथड वन से पूछते हैं कि एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे होगा, दूसरा मैथ हमारी एनालॉजी कैसे है, ठीक है। सबसे पहले रियल लाइफ मेथड क्या है? रियल लाइफ मेथड ये है कि भाई जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे हमने इसको आगे बढ़ाया तो इस पर फोर्स लगा केस, ठीक है, इस पर फोर्स लगा केस, लेकिन इसको ये क्या करेगा, इसको यहाँ पीछे करेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जैसे इसको इसने यहाँ पे इससे ऐसे आगे तरफ फोर्स लगाया, तो इसको इस पर एक पीछे की तरफ फोर्स लगाया, क्योंकि इक्वल अपोजिट एक्शन, तो इस पर एक पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो इस पर क्या होगा, इस पर ये जो है पीछे चलने लग जाएगा, ये आगे चलने लगेगा। तो इसका मैं एक बार अच्छे से सिर्फ इनको ये आगे ये पीछे, ठीक है, ये आगे ये पीछे, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल वही सिस्टम बन गया कि इसमें भी तो ये होता है एक आगे और एक पीछे, इस तरह जा रहा होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही सिस्टम बन गया, ठीक है। तो इसको हम इस तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इसको मान सकते हैं M1 तो इससे 2 पाई रूट में के निकाल दिया। और दूसरा मेथड क्या है, जिसकी एनालॉजी जिसको हम यूज़ करेंगे वो क्या है कि भाई हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हम इसको रजिस्टर की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। कि रजिस्टर में क्या है, जैसे रजिस्टर का ये हमारे पास एक रजिस्टर, ठीक है, स्ट्रिंग रजिस्टर है। तो यहाँ इसका जो ए पॉइंट है, ठीक है, जो ए पॉइंट है वो एक हमारे पास इसका टर्मिनल है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, इस पॉइंट की वजह से आ गया 0। और जो ये दूसरे वाला टर्मिनल, ठीक है, दूसरा टर्मिनल है ये, जिसके साथ दूसरा मास है, ठीक है, दूसरा मास अपने पास दूसरा टर्मिनल है। तो ये दूसरा टर्मिनल क्या हो गया, ये हो गया B, ठीक है। तो ए और बी के बीच में अगर ये कनेक्टेड है, ठीक है, ए और बी के बीच में अगर कनेक्टेड है, उसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इसके पास एक ही स्प्रिंग है। इसका ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये समझिए हम तो ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है। और ये क्या, उसमें भी तो ये होता था कि वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड, तो इसका हमने इसको पैरेलल की तरह एसोसिएट कर लिया, ठीक है। कि हम इसको स्टैंडर्ड केस मानेंगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड केस है कि ए और बी कनेक्टेड है, और हम इसके साथ इसको हम इस तरह मानने की कोशिश करेंगे कि हाँ ए और बी इस तरह बन रहे हैं कि कुछ ऐसा बन जाए, ठीक है। वैसे ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो स्प्रिंग को इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना इसमें बताना होता है कि इसमें कितना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दो बॉल्स हैं, हम क्या हम इन बॉल्स को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, तो हमें बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें ए बी इसको इस तरह लेना होता है, ठीक है, ए और बी इस तरह, ठीक है। इसको हमने इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल बी, तो ये 0 और बी के बीच में, ये भी 0 के बीच में, मतलब क्या ये दोनों पैरेलल में हो गए आपस में, ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल में, दोनों में सेम पोटेंशियल आ गए, इसलिए यहाँ पे हमने 2 पाई रूट म्यू बाई 2 के, ठीक है। रूट म्यू बाई 2 के हो गया, फिर भाई ये पैरेलल में आपस में, पैरेलल में क्यों है, पैरेलल में है तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, रेजिस्टर की तरह नहीं, कैपेसिटर की तरह, ठीक है। तो इस तरह हमने कर लिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, ठीक है, अभी क्वेश्चन एक एम से यहाँ पे 2 के यहाँ पे के है, अच्छा। तो मैं यहाँ पे एक तो बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और बताना है कि जब ये a/2 से कम टच हो तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस रिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 के है, यहाँ पे के है, और यहाँ पे जो बाहर भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको हम यहाँ पे इसको प्रेडिक्ट मेथड के साथ कर सकते हैं, ठीक है। कि m जगह 0 0 0 और ये जो बड़ा है इसको b भी, तो इसका हमने क्या करें, तो हमने पहले में कर लिया, तो ये 2 के 3 के आ गए बीच में, तो इससे हम आराम से टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं होप करता हूँ कि भाई अब तुम्हें कहता हूँ ये सीरीज़ पहले वाली एनर्जी समझ आ गई, ठीक है। और अब कहते हैं, अब क्या हमने क्या करना है, a/2 में उसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो v मैक्स होगी, वो होगी a ओमेगा, ठीक है। और ये जैसे v1 v2 इसकी वेलोसिटी, तो यहाँ पे a1 और a2 से इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a1 प्लस a2 शुड बी इक्वल टू a/2, a1 प्लस a2 शुड बी इक्वल टू a/2, क्यों कि भाई कहते हैं ब्लॉक इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस a/2, मतलब उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट ही a/2 है। तो भाई ये अगर a1 से हुआ, ये a2 से हुआ, भाई वो नेट इतना ही डिस्प्लेस सकता है ना, कि जैसे ये इसकी मेन पोजीशन, ठीक है, इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है, उससे हमने इसको a/2 डिस्प्लेस किया। तो भाई इससे आगे तो जा नहीं सकते, इससे पीछे जाएंगे, लेकिन इससे आगे तो नहीं जा सकता है। तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a/2, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद मोमेंटम को कंसर्व करते हैं कि v1 है v2 है, तो v1 इज इक्वल टू 4mv2, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, हमें भी पता है कि वी होती है ए ओमेगा, तो उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, वी को हम ए के टाइम से हमें पता चलेगा a1 इक्वल 42, a1 42 हो गया। इसके अंदर डाल देंगे a1 प्लस a2 के अंदर डाल देंगे, बस a2 की वैल्यू आ गई और a1 की वैल्यू आ गई। और अब ओमेगा में डाल देंगे, ओके, अब ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा निकाल ली, फिर वी निकालेंगे, ठीक है। मतलब बहुत ही सिंपल, इस तरह हमने इसको खत्म कर लिया, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। यार अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सच में बहुत तगड़ा है। Particle of mass m is suspended at the lower end of a thin rod of a negligible mass. The upper end of rod is free. Sorry ये नहीं, एक सेकेंड। तो ये कह रहे हैं mass m is in static equilibrium on a massless vertical spring as shown in the figure. A ball of mass m dropped from a certain height sticks to the mass m after colliding with it. The oscillations they perform reach to height above the original level scales and depth will be below it.
मतलब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे सबसे मतलब एक एम मास है, ठीक है, ये एक एम मास है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे इस तरह इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेविटी परसेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे एक छोटा सा बॉल है उसको उस पर आकर लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है वो बी नीचे जाता है और ए ऊपर जाता है। तो बता रहे कि फाइंड द कांस्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ स्प्रिंग, फाइंड द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द इनिशियल लेवल फ्रॉम विच द मास एम वाज ड्रॉप्ड, ठीक है, ये सब हमें बताना है। तो यार हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्प्रिंग है ना, ये ऑलरेडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी कंप्रेस्ड है, ठीक है, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी एम जी पे कैसे कंप्रेस्ड है। ये जब यहाँ पे एम जो बड़े वाला एम जो छोटे वाला एम मास है वो गिरा भी नहीं था, तब भी एम जी पे कैसे कंप्रेस्ड है, क्यों कि एम जी तो क्या ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, पहले ये इतने से कंप्रेस्ड है, ठीक है, क्यों कहता है कि भाई क्या कहते हैं वो उसकी भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है, ठीक है। तो क्या अब ये यहाँ पे इसके ऊपर एम एक छोटा मास एम और डाला जाता है, ठीक है, तो छोटा मास एम और डाल देता है, और क्या होगा अब ये एम जी बाई किसी और नीचे चल जाएगी इसकी, ठीक है, इसकी अब इक्विलिब्रियम होगी ये, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई कहते हैं सॉरी ये नहीं, एक सेकंड, अब इसके ये हो जाएगी कि भाई एम जी बाई कैसे कौन नीचे जाएगा, तो क्योंकि भाई एम प्लस एम जी इज इक्वल टू के एक्स कर देंगे, ठीक है, तो ये होगी इसकी इक्वल, ठीक है। और अब ये जो है ये डिस्टेंस है अपने पास, क्या है ये डिस्टेंस है अपनी लोअर एक्सट्रीम, और ये ऊपर पड़ा है अपने पास अपर एक्सट्रीम, ठीक है, अपर एक्सट्रीम से जो एम जी बाई की ए और लोअर एक्सट्रीम से जो है इसको बी, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, सबसे पहले तो बी इज इक्वल टू एम जी बाई के प्लस ए, वो कैसे कि भाई देखो बी जो है उसको यहाँ से इस इक्वल पोजीशन से रहेगा, ठीक है, इक्वल पोजीशन इसलिए ये है, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एम जी बाई के प्लस ए, ठीक है, एम जी बाई के प्लस ए, वो कैसे, क्योंकि भाई क्या कहते हैं इसकी इक्वल पोजीशन तो देखो यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो अगर हम ये जो बी है बी में से अगर हम एम जी के माइनस कर देंगे ना, ये देखो ये हमारे जो इक्वल पोजीशन है ये है, ठीक है, और जो बी है वो यहाँ पे है, तो अगर हम बी में से अगर ये वाली जो इक्वल पोजीशन ये वाली हमने निकाली ना, ये वाली पोजीशन अगर हम ये एम जी को माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा एम्पलीट्यूड, समझ गए, इस वजह से उसको माइनस करने के बाद आएगा एम्पलीट्यूड, यानी कि बी माइनस एम जी इज इक्वल टू ए, यानी बी इज इक्वल टू एम जी बाई के प्लस ए, हमने फर्स्ट ऑप्शन की, ठीक है, समझ गए ना कैसे लिखिए। अब हम ए में जाते हैं, ठीक है, ए में ए को हम कैसे करते हैं, ए पे है ए पे यार ए पे हम देखें तो भाई उसकी जो इक्वल पोजीशन है उसका क्या है कि वो इनिशियली जो है भाई ये कहते हैं ये एम जी बाई कैसे हम ए ऊपर जाते हैं, लेकिन अब क्या है अब ये भाई एम जी बाई कैसे और कम्प्लेक्स है, ठीक है, तो मतलब ए तो इसका था ए यहाँ पे क्या था कि भाई ये एम जी बाई कैसे और यहाँ से नीचे और जा चुके हैं, ठीक है, इसकी कोई यहाँ से और नीचे आ चुकी है, मतलब क्या है इससे ज़्यादा था क्योंकि क्या इसने जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है जो यहाँ से इसकी इक्वल यहाँ तक डिस्टेंस रखा है इन्होंने ए, ठीक है, इसको और नीचे जाना पड़ेगा, उसको यहाँ से इक्वल नीचे जाना पड़ा एम जी बाई के, समझ रहे हो, तो यहाँ से अगर हम ए से एम जी बाई के छोटे वाला माइनस कर देना तब आएगा हमारे पास एम्पलीट्यूड, समझ रहे हो क्यों, ये भाई वो नीचे जा चुका है, तो अगर वो ऊपर तक जो जा रहा है लेकिन वो इक्वल उसमें माइनस करना है, तो ए माइनस एम जी इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, अब ये बस इन दोनों क्वेश्चन है, तो इन दोनों एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं, टू एम जी बाई के इज इक्वल टू बी माइनस है, ठीक है, हम दोनों को माइनस कर दिया, तो बस के की वैल्यू होगी टू एम जी बाई बी माइनस है, ठीक है। ये जो दोनों चीज़ें लिखी ना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ये भाई दोनों किलर इक्वेशन है, इनको भाई थोड़ा सा अगर नहीं समझा तो मैं पीछे मुड़ के दोबारा दिखता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ये हमने लिख लिया कि के आ गया तो बस ये, ठीक है। फिर अब क्या है बी पार्ट में क्या करना है, बी पार्ट में निकालेंगे ओमेगा, तो ओमेगा होती है रूट के बाई एम प्लस एम, तो के की वैल्यू डाल देंगे और एम प्लस एम पता है ये डालेंगे, ठीक है। अब बताएं कि किस हाइट से ड्रॉप हुआ है, ठीक है, किस हाइट से ड्रॉप हुआ है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम सीधे पहले वी नॉट हम बात करते हैं वी नॉट की तरफ से, ठीक है, कि वी नॉट इज रूट टी एच, ठीक है, रूट टू जी एच, ठीक है, वी नॉट की बात करेंगे भाई क्योंकि वी नॉट जो सब कुछ करवा रहा है, ठीक है, तो वी नॉट इज रूट टू जी एच। अब हम करते हैं मोमेंटम कंसेप्ट, ठीक है, मोमेंटम कंसेप्ट करेंगे एम प्लस एम वी नॉट इज टू एम वी नॉट, तो वैसे छोटा एम मास में था एम प्लस एम दोनों मिला के कर रहे हैं, तो यहाँ सीधी की वैल्यू होगी एम रूट टू जी एच बाई एम प्लस एम, ठीक है। अब क्या है अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओल्ड इक्विलिब्रियम था ये, ठीक है, ओल्ड इक्विलिब्रियम था यहाँ पे, ठीक है, ओल्ड इक्विलिब्रियम था यहाँ पे, और उससे चला गया एम जी बाई के नीचे, ठीक है। तो अगर एम जी बाई के नीचे तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी इसके पास वो उसके पास होगी मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, तो वी होती है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे कि हम यहाँ पे ये करेंगे तो कि बस कि यहाँ पे हम ये कर देंगे कि भाई हम देख चुके हैं भाई ये इसकी पोजीशन यहाँ पे, ठीक है, उसकी इक्वली पोजीशन से इतने एम जी के डिस्टेंस ऊपर क्या है, एम जी के ऊपर इसकी वेलोसिटी ये है, क्योंकि भाई हमने मोमेंटम कंजर्व करके देखा तो हमें मिल गया कि भाई एक्स डिस्टेंस ऊपर इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो बस उसके इसके अंदर डालेंगे, हमें ओमेगा पता है, हमें वी पता है इसके यहाँ पे क्या है, ठीक है, और हमें एक्स भी पता है क्योंकि कितनी है इसके ऊपर, हम बस वैल्यूज को डालेंगे, ये बस आ गया, ठीक है, इस तरह सब कुछ हमें सारी वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। अब क्या है अब यहाँ पे हमने अब यहाँ पे ए जो है अननोन है, तो हम ए को भी अब उसकी टर्म डालेंगे, ठीक है, तो ये एम जी बाई के ठीक है, ए को हम एम जी बाई के ए डाल देंगे, सॉल्व करेंगे काटा पीटी करेंगे, उससे कि एच इज इक्वल टू एम प्लस एम बाई एम बी बाई बी माइनस, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आई टी जी 2009 का क्वेश्चन है, और भाई ये तगड़ा ही क्वेश्चन है, अगली लेवल पे क्वेश्चन है, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्या मान लो यहाँ पे दो स्प्रिंग्स और दो स्प्रिंग्स के बीच में पी जो है वो यहाँ पे है, तो बताना कि इस पी का यहाँ पे वेट कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हम यहाँ पे इसका नेट स्प्रिंग या टाइम वेट ये सब बता सकते हैं, लेकिन ये पी क्या है भाई, ये पी का भाई ये अलग ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हम यहाँ पे क्या करेंगे
हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई कि यहाँ पे इसको यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्या इन्होंने बोल रखा कि A2 और A की क्या है, हमें इसका A बताना है इन K2 K1 एंड K2। जहाँ पे क्या मान लेते हैं हम बोलते हैं कि ये जो है ये A1 मूव किया, ये जो है A2 मूव किया, ठीक है। A1 मूव किया, A2 मूव किया, तो A इक्वल टू A1 प्लस ठीक है, A इक्वल टू A1 प्लस क्योंकि नेट A है तो ये एक A मूव करेगा, A2 मूव कर लिया, ठीक है। हमने पहली बात निकाल ली, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद हम दूसरा यूज़ कर लिया कि K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2। K1 इज इक्वल टू K2 A2 कैसे कर लिया कि भाई देखिए ये जो P है ये एक मासलेस पॉइंट है, ठीक है, इसका कोई मास नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक मासलेस पॉइंट में ना हमेशा जो नेट फोर्स होते हैं वो हमेशा बैलेंस होती हैं। ये जो K1 A1 है इसके ऊपर इस तरफ हो जाए, इसको तो K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2 होना चाहिए। अभी नेट फोर्स एक मासलेस पॉइंट में हमेशा जीरो की होती है, क्योंकि भाई कहते हैं कि भाई ये मास्टर पॉइंट है तो इसके पास एक्सेलेरेशन कोई हो ही नहीं सकती, इसके पास एक्सेलेरेशन कोई हो ही नहीं सकती ना। तो इसलिए यहाँ पे नेट फोर्सेस जो है हमेशा जीरो आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सेलेरेशन हो भी गई तो फोर्स की वजह से जीरो आया, तो K1 इज इक्वल टू K2 A2 होना ही चाहिए। तो K1 इज इक्वल टू K2 A2 आके हमारे पास होगी दूसरी इक्वेशन। इसको हम ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हम A1 A2 को, हमारे पास A1 A2 की दो है, हमारे पास A1 A2 दो चीज़ें जो हमें एलिमिनेट करनी और क्या है हमारे पास दो इक्वेशन है, उसको यूज़ करेंगे। A1 इज इक्वल टू K2 A बाय K1 प्लस K2 आ जाएगा। और यही हमें निकालना था कि ये कितना मूव कर रहा है पॉइंट पे, मतलब क्या है हमें यही निकालना था कि हमें ये कितना मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या, ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन निकाल लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन है कि अ पॉइंट मास इज सब्जेक्ट टू sinusoidal displacement x equal to a sin omega और x equal to a sin omega 2 adding a third displacement ये brings it to less than value of b and phi, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये हल चिंती क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा इसको कैलकुलेशन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरह की फोर्स लगाई हुई है, ठीक है, एक फोर्स लगाई इस तरफ। तो भाई हम क्या देख के नहीं आ सकते तीसरी फोर्स इस तरफ ही होनी चाहिए, तीसरी फोर्स इस तरफ क्यों होनी चाहिए, कि भाई कहते हैं नेट क्या है, नेट जीरो, नेट रिजल्टेंट जीरो तो तभी होगा ना जब ऐसे इस तरह क्या है, इस तरह तीनों साइड में इस तरह इक्वल सिमेट्री से इस तरह आएंगे, ठीक है। ये तो भाई इतना में हम बेसिक नॉलेज होती है नहीं, भाई तीनों फोर्सेस सेम होगा तभी होगा, ठीक है। ये कहते हैं ये भाई 2020 का एडवांस का भी क्वेश्चन है कि एंगल में किया था शायद हमने, कि भाई कहते हैं कि इस पर जो ये एंगल जो है इसको क्या कहते हैं, इसके एंगल्स के उससे बने, ठीक है। शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि उसमें मतलब तो भी तगड़ा क्वेश्चन था कि टी बाई थीटा टी बाई साइन थीटा मतलब टी बाई साइन ये इस तरह था, ठीक है। तो कहते हैं हम यहाँ पे सीधा कह सकते हैं कि ये जो है ये 4π/3 पे होना चाहिए, उसका वैल्यू भी ए होना चाहिए, ठीक है, तभी इस मैट्रिक्स से कैंसिल हो पाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन है IIT JEE 1998 का, ठीक है। टू स्प्रिंग्स एंड वन ब्लॉक are in one line AB. The distance CD between the free ends of spring is 60 centimeters. If the block moves AB with a velocity 120 centimeters per second in between the springs, then calculate the period of oscillation of the block. मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर ऐसे है, ये जो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर से इधर उधर घूम रहा है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है। तो हमें बताया इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें K1 और K2 की वैल्यू से रखी है। तो यहाँ पे क्या होने क्या है, इसको इस तरह समझो कि भाई ये जो 60 सेंटीमीटर इसमें तो घूमने वाला है, ठीक है, इसके 60 सेंटीमीटर में तो यहाँ पे घूमने वाला है। और क्या होने वाला है, साथ में क्या होने वाला है कि जैसे यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ऐसे ये इसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, वेलोसिटी जाएगा तो इसको कंप्रेस करेगा, उसके बाद क्या होगा ये कंप्रेस करेगा तो इसको वापस भेज देगा इसको, ठीक है, इसको इस तरह वापस भेज देगा, यहाँ पे भी फिर यहाँ पे पूरी वेलोसिटी क्या है, फिर इसको वापस इस तरह ऐसे भेज दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या है यहाँ पे ये जो बीच वाले ये जो बीच वाले इसका इंटरमीडिएट स्टेप है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों इसको कंप्रेस करके यहाँ पे एक्सटेंड करा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बीच वाले का टाइम अलग से निकालें और इन दोनों को टाइम निकाल के इनमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या टाइम पीरियड हो गया T1 + T2 + T3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या T1 तो हो गया, T1 हो गया 120/120 इक्वल टू 1 सेकंड। वो कैसे कि 120 सेंटीमीटर भाई इधर 120 सेंटीमीटर की वेलोसिटी 60 से 60 ये 120 सेंटीमीटर, यहाँ से ये तो आ गया बस 1 सेकंड, ठीक है। और फिर जो ये है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है उसमें क्या होगा T2 इक्वल टू 1/2 ठीक है। ये वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, मतलब मास पे डिपेंड करता है, तो ये मास और स्पीड में डिपेंड करता है, तो ये हो गया इधर टाइम, और ये 1/2 इन ऐड करने के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको फील करना जरूरी था, बाकी इसको मैकेनिकल कैलकुलेशन बड़ी आसान थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पास 2011 क्वेश्चन है, एक मिनट पहले हाँ पहले ये कर लेते हैं IIT JEE 1999 का क्वेश्चन। ये स्प्रिंग of forcing a gauge cut into two pieces such that one piece is double the length of other, then the long piece will have a force constant of। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे KL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, KL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या है बाद में क्या है, बाद इनिशियली क्या था, इनिशियली K/L था यहाँ पे, और बाद में K'/2L/3, ठीक है। यहाँ पे उसको हम दो पीस कर दिए कि एक डबल दूसरा मान है तो 2L/3 हो गया। तो एक का K1 इज 3/2 के, दूसरा K2 इज 3 के, तो ये 3/2 हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरह हमने इसको कर लिया, तो इसको हम आगे छोड़ेंगे। अब इसको पहले ये कर देते हैं, ये JEE Advanced 2019 का क्वेश्चन है सिस्टम का। और ब्लॉक ऑफ मास 2m is attached to a massless spring or spring constant scale. This block is connected to another two block of masses m and 2m with the two masses as shown in this figure.
अब देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे 2m का और यहाँ पे m है, यहाँ पे जो 2m है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस है, एक A1 है, A2 है। ये तो बताना है कि इसमें मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, अगर मैक्सिमम यहाँ पे x0 है तो मैं x0 ये इसका ओमेगा ये सब बताना है कि इसमें क्या क्या होना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले तो हम क्या करें, हम तीनों का इस तरह हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। के एक्स टू टी इनकी एक्सप्रेशन आई हमने सब मार्क कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले डी ऑप्शन कह रही है 8 हमें इसकी इनकी एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमें इनके ऊपर टेंशन भी पता है, ठीक है। तो क्या करें, समीशन टी डॉट इज जीरो कर देंगे अपने एन का कॉन्स्टेंट मोशन का वो है, तो 2t इंटू A1, ठीक है। इसमें 2t भी A1 और सेम डायरेक्शन है, माइनस t इंटू A2 यहाँ दूसरी डायरेक्शन में माइनस t इंटू A3 इज इक्वल टू 0। जब आ जाएगा 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3, जैसा डी ऑप्शन तो सही हो गया, ठीक है। इसको बस हमने ये AP है तो उसको बस AP को हमने A माइनस डी फॉर्मूला से रीजनरेट किया, कैसे मतलब एक तरह से रीअरेंज किया, ठीक है। फिर अब हम पूछेंगे एम सो एक्स नॉट कितनी है, ठीक है। एक्स नॉट कितनी होगी, एक्स नॉट क्या है, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। उससे हम क्या कर सकते हैं, उसने हम उसके बाद क्या है A1 A2 इन सब क्वेश्चन पूछते हैं, तब क्या कर सकते हैं हम 2A1 A2 A3 है ना, जो कैलकुलेट है उसी को हम आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है एडवांस को कहते हैं, एडवांस ऐसे अच्छे ऑप्शन आता है कि भाई जो उन्हें करवाए वही आगे यूज़ होता है, ठीक है। मतलब पहले कई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो हमें 2A1, तो A1 में क्या होगा, A1 में k x माइनस 2t बाय 2m, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे बस इसको हम A1 A2 A3 करने यहाँ पे वैल्यू डाली, ठीक है। काटा भी टी करी। अब आगे 7t इज 4mg प्लस 2k, हमें t इज 4mg प्लस 2k एक्स प्लस 7, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया टेंशन। अब इसको हम अगर टेंशन है, अगर इसको हम इसको कहते हैं इस वाले उसके अंदर डाल के देखें, इसके अंदर हम डाल के देखें तो बस A1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो A1 ही डालते हैं, A1 लास्ट में डालें तो बस A1 इक्वल टू माइनस 3k बाई 14 एंड एक्स माइनस 8mg बाई 3k, कैसे बस ओमेगा स्क्वायर आ गया 3k बाई 14 ठीक है। हमने इसके अंदर डाला भाई, इसके अंदर एक्सप्रेशन निकाली तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, अगर एक्स माइनस 8mg बाई 3k, मुझे लगता है कि देखी होगी शायद तुमने, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक, ये अगर कहते हैं यहाँ पे इसके साथ एक्स को छोड़ भी आ जाए ना तो इसका मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी आ जाए इसका मतलब है कि जो ये साथ उसका है वो उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। जब हम बस 8mg बाई 3k होगा इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले ओमेगा भी आ गया, ए भी आ गया, ठीक है। तो क्या ये बस हमारे पास एक्सप्रेशन की उसकी क्वेश्चन आ गई, ठीक है। अब जब ए ऑप्शन जाते हैं, ए ऑप्शन क्या कह रही है कि एक्स नॉट इक्वल टू एम जी बाई, एक्स नॉट मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। हमने निकाला एम्पलीट्यूड है 8 एम जी बाई, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम तो 16 एम जी बाई 3 होगी ना, उसकी कहते हैं समझ लो 16 एम जी बाई 3 की मैक्सिमम क्योंकि A × 2 तो 16 एम जी बाई 3 की, तो ए ऑप्शन तो भाई सही गलत हो गई, ठीक है। ए ऑप्शन सही गलत हो गई। फिर बी ऑप्शन क्या फिर बी ऑप्शन कह रही है व्हेन स्प्रिंग अचीव्स एन एक्सटेंशन ऑफ एक्स नॉट बाई 2 द फर्स्ट टाइम स्पीड ऑफ ब्लॉक इज दिस। तो भाई हमारे पास एक्सटेंशन की वो है, हमारे पास हम क्या एक्सटेंशन है, हमारे पास ए भी ओमेगा भी, ठीक है। जैसे तो मैं बी इक्वल टू ए ओमेगा यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो यार जब मीन पोजीशन वो है मैक्सिमम होगी तो ए भी डालेंगे, ओमेगा डालेंगे, हमारे पास 4g√2m/21 के, तो बी ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो गई, ठीक है। फिर सी ऑप्शन क्या है, एन एक्सटेंशन एक्स नॉट बाई 4 ऑफ द स्प्रिंग द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस इज व्हाट, ये तो क्या हम कुछ नहीं करें भाई, ओमेगा एक्स में से इसके अंदर डाल दें, जो चाहे हमारे आंसर है 2g/1। तो यहाँ पे भाई कोई भी ऑप्शन सही नहीं, सिर्फ डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन है, a small block is connected to one end of a massive spring of an unstretched length 4.9 मीटर। देखिए यहाँ पे एक 4.9 मीटर क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 4.9 मीटर का एक मासिव स्प्रिंग है, ठीक है। ये मासिव स्प्रिंग है, ये 4.9 मीटर, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज द अदर स्प्रिंग इज फिक्स्ड। अच्छा, द ब्लॉक इज रिलीज्ड स्ट्रेच्ड बाय 0.2 meter and released from rest at t is equal to 0. It then executes simple harmonic motion with angular velocity is equal to pi/3 radians per second. At t is equal to 0, a small bubble is projected and if the bubble hits the block at t is equal to 1, then the value of v is बस क्या है यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे क्या इस तरह घूम रहा है, ये किस तरह यहाँ पे किस तरह गिर जाता है, तो हमें इस वी में वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है, कि ये एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, ऐसा क्यों, द ब्लॉक इज स्ट्रेच्ड बाई 0.2, मतलब किसको स्ट्रेच करें, मतलब स्टार्ट एक्सट्रीम से करें, ठीक है। अगर 0.2 मीटर से यहाँ पर स्टार्ट करें, ठीक है, इस एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट कर रहा है तो भाई इसके बाद क्या है, ये अंदर जाएगा, इसके बाद ये अंदर जाएगा, ठीक है, इस तरह अंदर जाएगा, तो क्या ये अंदर जाएगा, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें टी इक्वल टू 1 पे बताना है कि कितना ओमेगा अंदर होगा, ठीक है। हमें ओमेगा पता pi/3 है, तो इस एक्सट्रीम से अंदर जाएगा विद pi/3, तो हमें फिजिक्स से मैंने सकते कि क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए साइन pi/3 टी प्लस pi/2, ठीक है। प्लस pi/2 कर दीजिएगा, प्लस ए कॉस pi/3 यानी कि a/2 हो गया इसका, ठीक है। हमारे पास एक्स है a/2 के, ठीक है। इसका क्या है कि a/2 पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इनिशियली क्या है, 4.9 मीटर है, ठीक है। ये जो 4.9 मीटर और 0.1 मीटर हो गया, ठीक है, 0.1 मीटर हो गया, तो यहाँ से आ गया 5 मीटर जो है ये होगा, ये 5 मीटर होगा यहाँ से, ठीक है। इस एंड से 5 मीटर होगा, ठीक है। तो इस एंड से अगर 5 मीटर तो ये वी है, ये 5 है और ये 45 है। तो यहाँ पे आर, जब अपन क्या यूज़ करते हैं कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू म्यू एक्स इंटू टी, यहाँ पे कहते हैं कि आर इक्वल टू म्यू एक्स इंटू टी, तो उसको डाल देते हैं तो वापस आ जाएगा कि ऑप्शन अपने पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही कहते हैं हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया कि आर इक्वल टू यूज़ को साइन 2g/g, तो ये ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये 2011 क्वेश्चन है कि भाई इसको इस
फॉर्मूला थोड़ा ये भी क्या है ना, ये बस फेज़र की जानकारी कि आप मोमेंटम पोजीशन के बीच में हमने ग्राफ टाइप बनाया है तो फेज़र की टर्म में कैसे दिखता है, ठीक है। फिर अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फेज़र स्पेस डायग्राम फॉर अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड। इसका कि एक बॉल उसको हमने ग्राउंड से वर्टिकली अप मारा है तो उसके मोमेंटम पोजीशन में ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसको हमने वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया, तो क्या देख सकते हो, समझ सकते हो कि यहाँ जो इनिशियली उसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए उसका मोमेंटम है सबसे ज़्यादा और पोजीशन सबसे कम। फिर जब वो टॉप मोस्ट पर पहुंचा तो उसका मोमेंटम होगा सबसे कम लेकिन पोजीशन होगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन कौन सी चीज़ें कर पानी है भाई, ये पोजीशन ये चीज़ भाई सिर्फ COD कर पाने हैं, क्योंकि दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में ये हो रहा है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट में तो मोमेंटम सबसे ज़्यादा है और उल्टी चीज़ें। तो ये समझ सकते हो कि एक क्या करे, एक क्वेश्चन क्या है कि मोमेंटम जो है वो कि यहाँ पे मैक्सिमम जाके मोमेंटम और दूसरा भी यही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे COD में कौन सा सही है, ठीक है, COD में कौन सा सही है कि यहाँ पे जो वो जा रही है सी ऑप्शन क्या कह रही है कि सी ऑप्शन कह रही है कि वो एक नेगेटिव सी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रही है कि वो क्या कह रहा है, वो यहाँ पे इस तरह हमने प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ पे इधर एक बॉटम लाइन है, we use a sign convention in which position of magnitude momentum upwards or to right is positive। तो क्या अगर कोई अपवर्ड्स मोमेंटम है तो उसका मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई यहाँ पे क्या मोमेंटम अपवर्ड्स है, हाँ भाई मोमेंटम अपवर्ड्स ही तो है क्योंकि हम उसको ऊपर उछाया उसका मोमेंटम जो अपवर्ड्स है, तो इसलिए क्या इसलिए डी ऑप्शन सही होगी क्योंकि मोमेंटम जो है अपवर्ड है इसलिए उसको हमने राइट की तरफ बनाया, ठीक है। तो इसलिए उसको पॉजिटिव किया कि मोमेंटम अपवर्ड इसलिए वो पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद वो नीचे जा रहा है इसका मतलब उसके उसके मोमेंटम नेगेटिव किया है। साइन कन्वेंशन क्या यूज़ किया कि भाई अगर राइट या फिर पॉजिटिव राइट या फिर ऊपर जाए तो उसका मतलब उसका वो है राइट कर दिया, उसका मतलब पॉजिटिव बनाया, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन 2 क्या है, the phase space diagram for simple harmonic motion is a circle standard at origin. In the figure, the two circles represent the same oscillator but for different initial conditions. Then E1 and E2 are total mechanism. Then E1 और E2 का मैं रिजल्ट होता है, ठीक है। क्या यहाँ पे मैं E1 और E2 क्या है कि यहाँ पे E1 एक हमारे पास एक एस में E2 दूसरी एस में कैसे कि यहाँ पर E1 जो है एक एस में जो E2 दूसरे एस में वो जो है E1 की जो मैक्स एम्पलीट्यूड है वो A है, E2 का जो मैक्स एम्पलीट्यूड है वो 2 है, तो इनकी एनर्जी का रेशो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दोनों का मेगा अगर सेम है, ठीक है, दोनों का मेगा सेम है और एक का एम्पलीट्यूड एक दूसरे का एम्पलीट्यूड 2 है, ठीक है, एक का एम्पलीट्यूड एक दूसरे का 2 है, तो क्या इनकी वेलोसिटी का रेशो क्या है, वेलोसिटी का रेशो है 2 से होती है ए ओमेगा, तो वेलोसिटी का रेशो है 2:1 है, जिसमें कि एनर्जी का रेशो क्या है, एनर्जी का रेशो हो जाएगा 4:1, यानी कि सी ऑप्शन सही हो गई ऑब्वियसली 4:1 है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंसिडर स्प्रिंग मास सिस्टम विद द मास सबमर्ज्ड इन वाटर एज शोन द फिगर, द फेस फॉर वन साइड ऑफ द सिस्टम इज, मतलब क्या अब हम इसको पानी में रखते हैं, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि पानी जो है भाई वो फ्रिक्शन की तरह फोर्स हो रहा है, ठीक है, वो डैम टॉसिंग करेगा, ठीक है, वो उसको करेगा डैम टॉसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा विद द मास सबमर्ज्ड, तो हमें बताया कि इसका कितना इसका फेस स्पेस डायग्राम क्या होगा, ठीक है। तो यार हम सबसे पहले हम यही यूज़ कर सकते हैं मिनिमम जो है जो मिनिमम पोजीशन में मैक्सिमम मोमेंटम और मैक्सिमम पोजीशन में मिनिमम मोमेंटम, तो यहाँ से COD ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर मैं देखते हैं कि भाई इनमें से क्या है, अब हम डायरेक्शन में जाते हैं कि भाई कौन सा ये सही कह रहा है, ठीक है। कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जैसे इनिशियली क्या है, इनिशियली वो एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मतलब पॉजिटिव मोमेंटम कहते हैं वो राइट जा रही है, इनिशियली वो राइट जा रही है, उसके बाद वो लेफ्ट आ रही है, ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि पहले वो लेफ्ट जा रही है उसके बाद वो राइट आ रहा है, मतलब क्या है ये या फिर लेफ्ट या राइट के हम ये कह सकते हैं कि ये पहले ये क्या हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है कि पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर क्या कह रहे हैं पहले नीचे आ रहा है फिर ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था नहीं क्वेश्चन थी जो है एक बोनस क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा था कि ये इसको किस तरह से हमने किया, अगर इसको इस तरह अगर इसको इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगा है, जिसको हम इससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर एक अलग ग्राफ बनेगा, उसको नीचे से स्ट्रेच करेंगे तो एक अलग ग्राफ बनेगा, जहाँ पे जो भी जहाँ पे कहते हैं जहाँ पे क्या है इसको एज ए बोनस क्वेश्चन रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। तो भी क्वेश्चन है ये 2010 का क्वेश्चन है कि अब व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास मूव्स ऑन द एक्सिस पोटेंशियल ऑफ v इज इक्वल टू k स्क्वायर, उसका पोटेंशियल रहता है kx स्क्वायर, अच्छा इट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोनोपोल द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट m/k, ठीक है। तो क्या है कि चाहे v इक्वल टू kx स्क्वायर है, ठीक है, v इक्वल टू kx स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो रूट m/k प्रोपोर्शनल है, ये तुम्हें पता ही है कि v इक्वल टू kx स्क्वायर मतलब f इज x मतलब एसोच में यानी कि टाइम पीरियड है वो रूट m/k, ठीक है। उसके बाद क्या है That's why you question. However, the motion of particle can be predicted even when its forward energy is both side of x in a way different from kx and its forward energy is the escape infinity. मतलब क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई कहते हैं ये फिर भी सेम ये कहते हैं ये मोशन फिर भी ऑसिलेट रहेगी, ऐसे नहीं आएगी लेकिन मोशन जो है फिर भी ऑसिलेट रहेगी और यहाँ पे v कुछ और रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कंसिडर ऑफ मास m कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ऑन x axis its potential energy is vx equal to alpha x power 4 for x near the origin and becomes constant when it constant is equal to v naught, ठीक है, when x is greater than x naught, मतलब एक x naught पॉइंट है
उससे पहले क्या एक्स नॉट पॉइंट पर क्या है, उससे पहले यहाँ पे के एक्स फोर है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पे एक कह रहा है कि इफ द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ई, इट विल परफॉर्म पीरियोडिक मोशन ओनली इफ। यहाँ पे क्या है, इसका सी ऑप्शन क्यों है कि यार क्या कहते हैं, ये क्यों करेगा भाई, इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे अगर उसकी एनर्जी का अगर ई से अगर ज़्यादा हो इसकी एनर्जी, तो अगर ई से उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई तो उसमें क्या है, ई से एनर्जी उसकी ज़्यादा हो गई तो इसको तो यहाँ से भाग जाएगा, वो ऐसे उड़ के भागेंगे उसकी उसमें नॉट वाली एनर्जी की पहले को पार कर देगा, इसके बाद यहाँ से भाग जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी जो है वी नॉट से कम होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ से सी ऑप्शन है अपना सही आंसर है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी केमिकल साइंटिक्स की फील है वैसे इसमें, लेकिन मैंने तो देखते सही कर दिया था इसको, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन 5 है, फॉर पीरियड मोशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड ए द टाइम पीरियड इज व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकालना है तो हम क्या पे एफ निकालते हैं, ठीक है। बी इक्वल टू एल्फा एक्स फोर, एफ इक्वल टू फोर एल्फा एक्स क्यूब, ठीक है। इस इक्वल टू हम इसमें एक्स कर देंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पे जाएगा कि ओमेगा इक्वल टू फोर एल्फा एक्स फोर बाय एम, ठीक है। वहाँ पे एक्स है, एक्स यहाँ पे बोल रखा है एंड इसको उन्होंने ए से प्रोड्यूस करके फोर गिवन फोर स्मॉल एम्पलीट्यूड ए, तो एक्स को यहाँ पे ए कर देंगे, जो अपने पास हो गया। यानी कि ओमेगा जो है वो क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमारे पास जो कहते हैं जो टाइम पीरियड है वो वन बाय ओमेगा क्वेश्चन होता है, यानी ए रूट अल्फा बाय एम। जब हमारे पास टाइम आ गया, टाइम जो है ए रूट अल्फा बाय एम, तो इससे अपना ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 6 क्वेश्चन है, एक्स ऑफ पर्टिकुलर एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट, मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट कर देते हैं, उसके इसके कहते हैं इसका एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट कर देते हैं तो उसमें क्या है, इसका क्या है, इसका पोटेंशियल जो कांस्टेंट पोटेंशियल कांस्टेंट एब्सोल्यूट टू जीरो, एब्सोल्यूट टू जीरो मतलब ए टू यानी कि सी डी ऑप्शन है, इससे सही होगा, ठीक है। इसमें नहीं आंसर निकाल, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, a uniform thin cylindrical disc of mass m and radius r is attached to two identical masses of springs of spring constant k, which are fixed to both as shown in the figure. The springs are attached to the axle of displacement on the other side of at a distance d from its center. The axle is massless and both springs and the axle is horizontal spring. ये बस क्या यहाँ पे स्प्रिंग्स को इस तरह यहाँ पे सिलेंडर के इस तरह अटैच किया, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, इसको इसका मान सकते हैं टू के इसके सेंटर से अटैच है। वो कैसे कि वो ऐसे मान सकता है कि इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे ये जो है ये इस तरह है, एक मिनट तुम एक्सप्लेन कि ये इस तरह है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह लगा ठीक है, इस तरह लगा रखा है, तो लगा तो सेंटर से ही रखा है ना, तो इसको सेंटर भी आराम से मान सकते हैं, ठीक है। टू के एक्स है, यहाँ पे इसके ऊपर लगी फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर लगी फ्रिक्शन। उसके बाद क्या है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग यूनिट, तो उसको क्या करेंगे अल्फा मान लेंगे, ठीक है। तो टू के एक्स माइनस अल्फा एम ए, और साथ में टॉप के लिए कर देंगे एफ एस हाफ एम एस को अल्फा, ठीक है। इस एफ की वैल्यू होगी, इसके डाल देंगे तो बस आगे टू के एक्स थ्री बटू एम, तो बस आगे कि माइनस फोर बाई थ्री के एक्स। माइनस क्या है कि भाई उसकी होते हैं, क्योंकि भाई उसकी तरफ होगी, तो माइनस फोर बाई थ्री के एक्स होगी, तो सही आ गया डी ऑप्शन आ गई सही आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन टू है, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द डिस्क अंडरगो सिंपल फ्रीक्वेंसी सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एंगल फ्रीक्वेंसी व्हाट, मतलब क्या है इसका मैं एस एन एम करें तो इसका हमें बताना है, जो इसमें एस एन एम लिख सकते हैं, हम सीधा एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी लिख लें उसको डी बाई डी कर देंगे, एनर्जी लिख ली हाफ टू के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एफ डब्ल्यू को हमें जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्या कहते हैं यहाँ पे एस एच एम उसको हो भी पाएगा, ठीक है। उसको हम डी बाई डी कर देंगे, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये निकालेंगे ये निकालेंगे, ओमेगा तो फोर रूट फोर के, ठीक है। प्रोसेस देखने का कोई भी डाउट हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ठीक है ना, क्वेश्चन द मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ वी नॉट फॉर विच डिस्क विल रोल विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। बताया कि वी नॉट मैक्स क्या है कि ये बिना रोल के उसको करे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमने क्वेश्चन पहले निकाल चुके हैं कि टू के एम है, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा से टॉक वैसे म्यू एम जी एज हाफ में यहाँ पे जब ए इज टू म्यू जी मैथ्स, ठीक है, कि हम यहाँ पे बिल्कुल मैथ्स में जा रहे हैं, तो ए टू म्यू जी, ठीक है। अब ए टू म्यू को हम ऊपर डालें, तो टू के एक्स म्यू एम जी इज टू म्यू एम जी, टू के एक्स थ्री म्यू एम जी, ठीक है। हमने बस क्या है हमने बैलेंस किया, तो बस एक्स मैक्स आ गया कि एक्स मैक्स जो हमारे पास अलाउड है वो थ्री म्यू एम जी बाई टू के है। अब तो अगर एक्स मैक्स निकाल लिया तो भाई हमें बस वी निकाल दो, बहुत आसान है। वी क्या होता है, यह एक्स मैक्स निकालने एब्सोल्यूट निकाल, तो वी होते अपने पास ए ओमेगा ओमेगा में पता है, तो इसको यूज़ करेंगे, अब बस आगे फोर जी रूट थ्री एम का, ठीक है। सिंपलीफाई किया इसके बाद तो बस इससे सी ऑप्शन जब आंसर है, ठीक है। फिर अभी दूसरा तैयार क्वेश्चन है, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। A particle of mass m is just attached to one end of a massless spring of force constant k, lying on a frictionless horizontal surface. The other end of the spring is fixed. The particle starts moving horizontally from equilibrium at time t equal to 0 with an initial velocity v naught. When the speed of particle is 0.5 u naught, it collides elastically after with the ball. मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल था, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल था, इसके साथ क्या था, ये इनिशियल पोजिशन में यू नॉट के साथ था, ठीक है। ये यू के साथ जाती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.5 यू पे ये किसी वॉल के साथ अटैक होता है, यहाँ पे इसके ऊपर लगती है, तो बताना है कि तो सबसे पहले ए ऑप्शन क्या है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स टू द इक्विलिब्रियम इज म्यू नॉट। हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही है। वो कैसे, कि भाई कहते हैं वो उसको अड़ा रही है लेकिन उसको कोई फोर्स नहीं लगा रही,
ठीक, वो क्या होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे आगे चढ़ चाहे वहाँ पर अड़ गया, लेकिन उसको यहाँ से वैसे जाना, तो यहाँ पर वैसे चल जाएगी, तो उसको यहाँ पे अड़ जाएगी। तो मैं ये अपनी इंट्यूशन बताती है, एक तो सही, ठीक है। फिर द टाइम एट विच पार्टिकल पास थ्रू इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये सब पूछेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, चुपचाप फेजर में जा सकते हैं। फेजर में हमें इसको समझने का बेटर दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रैक कर देंगे भाई किस वहाँ पे जाके ये हुआ कि क्या कहते हैं कि जो है उसका टक्कर, तो 0.5 मिनट इज म्यू नॉट इंटू इक्वल ओमेगा इसको मैं स्क्वायर और म्यू नॉट इज इक्वल टू ओमेगा होता है, ठीक है। हम लोग डिवाइड करते हैं, हमारे चाहिए वाई इक्वल टू रूट 3/2, मतलब वाई इक्वल टू रूट 3/2 पे जाके टक्कर मारे, मतलब 60 डिग्री पे जाके टक्कर मारी, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने वेदर टू रूट 3/2 है तो उसको हम साइन इनवर्स कर दिया, ठीक है। 60 डिग्री पे जाके टक्कर मारी, ठीक है। 60 डिग्री पे जाके इसने टक्कर मारी, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये यहाँ से दोबारा घूम के वापस आ रही है, ठीक है। ये घूम के वापस आएगी, यहाँ पे u0/2 इधर है, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह कैसे हो जाएगा कि इस तरह कैसे हो जाएगा कि भाई जब ये वापस आया तब इसका u0/2 इधर है, ठीक है। पहले इसकी u0/2 ऐसे थी, फिर इसकी u0/2 ऐसे थी। इसको हम कहते हैं, इसको इससे डाल के देखेंगे तो भी ऐसा आ जाएगा, -√3/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो उससे पास आ जाएगा भाई, इसका मतलब है इसके बाद ये ऐसे है, ठीक है। अभी यहाँ पे 60, यहाँ पे 60 डिग्री जो है, यहाँ पे जो 60 डिग्री है ये यहाँ पे वेस्ट कर गया, ठीक है। 60 डिग्री ऊपर वेस्ट कर गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन कह रही है द टाइम एट विच पार्टिकल पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पास करें तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे उसके लिए क्या होगा, क्या कहते हैं, तो क्या अब अगर उसको इक्विलिब्रियम को पहुँचना है तो भाई उसको बस 60 डिग्री 60 यानी 120 डिग्री करना पड़ेगा। ये जो है ये तो उसका वेस्ट हो गया, ये तो उसको पार करना ही पड़ा। तो ये वाला 60 ये 60 यानी कि 120 डिग्री जो है कवर करना पड़ा, यानी कि ये 2/3 रूट हो जाएगा, ठीक है। पाई रूट एम का होता है जब टोटल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2/3 कर रहे हैं, तो ये कहते हैं ये जो है इसका टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये टाइम यहाँ पे हम यूज़ नहीं करें, ठीक है। फिर सी है द टाइम एट मैक्सिमम कंवर्शन, अगर मैक्सिमम कंवर्शन होता है एक्सट्रीम पे जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इस पॉइंट में जाए तो उसके लिए क्या करें, 90 डिग्री और ऐड कर देंगे इसको, तो 60 + 60 + 90 तो 210 डिग्री, 210 डिग्री भाई ये कहीं तो कैंसिल, तो 4/3 है, तो 210 डिग्री तो कैंसिल नहीं है, सी गलत हो गया, ठीक है। प्रोड्यूशन करिए द टाइम फॉर विच इट पास टू इक्विलिब्रियम फॉर सेकंड टाइम, इक्विलिब्रियम सेकंड टाइम मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम 1 तो ये थी, अब कह रहे हैं कि मैं इस इधर जाऊँगा, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ से 60 या 60 और यहाँ से 180, मतलब क्या 120 + 180 यानी कि ये हो गया 300 डिग्री, तो 300 डिग्री, हाँ। तो यहाँ से जो ये डी ऑप्शन है ये मैच करेगी, ठीक है। तो यहाँ से तो इसका आंसर आ गया, यहाँ से बस ए और डी हो गया उसका सही आंसर। तो यहाँ पर एस खत्म होता है।